दोस्तों हम शुरू करेंगे आज हम जिसके अंदर हमारे कुछ कंसेप्ट रहे हुए उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने पिछले वाली क्लास नहीं देखी तो एक बार उसको ज़रूर देखें ताकि आपको आने वाले कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम शुरू करेंगे दोस्तों। आज के हम कुछ कंसेप्ट यानी हमने लगभग 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज दोस्तों ये क्लास पूरी ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, अगर आप इनके ऊपर ही क्वेश्चन करते हो तो दोस्तों आज का जो हमारा कंसेप्ट रहने वाला है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स के ऊपर होगा कि हमने कुछ वस्तुएं इतने दर पर खरीदी है तो उनको इतने दर पे बेचे, तो उनका प्रॉफिट या नुकसान हमें निकालना होगा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं तो इस क्लास का। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। इफ़ ऑरेंजेस आर बॉट एट 11 फॉर 10 एंड सोल्ड एट 10 फॉर 11 रुपीज़, व्हाट इज़ द गेन और लॉस परसेंटेज, यानी कि यदि संतरा 10 रुपये में हम 11 के भाव से खरीदते हैं और 11 रुपये में हम 10 के भाव से बेच देते हैं तो हमें कितना नुकसान और कितना लाभ हुआ है इस पूरे के अंदर, वो भी प्रतिशत के अंदर निकालना दोस्तों, है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम शुरू करेंगे कुछ इसी प्रकार। तो इसके लिए दोस्तों हमें इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें देखो दोस्तों प्राइस दे रखी होगी और मैं आर्टिकल दे रखा। आर्टिकल क्या होता है दोस्तों, जो ये वस्तुएं होती है, जैसे कि ये हमारे पास ये तो हो गया दोस्तों प्राइस और ये आर्टिकल, है ना दोस्तों। और उसी के साथ हमें लिखना है कॉस्ट प्राइस, हमने कितने में खरीदी है, कितने की दर पे, और बेची कितने, उस हिसाब से। जैसे कि हाँ, तो दोस्तों प्राइस कितनी है दोस्तों, 10 रुपये। कितनी है, हमने कितने में खरीदी दोस्तों, 10 रुपये में खरीदे। कितने के दर पे, यानी कि 11 के हिसाब से। अच्छा बेचे कितने दोस्तों, कितने रुपये में बेचे, 11 रुपये में। कितने की दर से, 10 के दर से। दोस्तों यह जो एक चीज़ होती है दोस्तों वो होती है कि हमें कि 11 आर्टिकल और यहाँ पे 10 आर्टिकल बेचा हमने। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमें जो आर्टिकल होता है इक्वल्स टू करना है, जो कि दोस्तों हमने जितने खरीदे हैं ना उतने ही बेचे, हमने जितने खरीदे उतने ही बेचे। तो हमें ये आर्टिकल बराबर करना पड़ेगा। आर्टिकल को बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, या तो इसको आर्टिकल को बराबर करनी है, या तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इनका लघुत्तम ले लो और इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे, जिससे क्या होगा दोस्तों, आर्टिकल है वो बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110। तो यहाँ पे कितने आर्टिकल हो जाएंगे, 110। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा अब क्या हुआ, हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी दोस्तों, 100 रुपये। और यहाँ हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी दोस्तों, 121 रुपये। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस होती है नीचे, है ना, और ऊपर प्रॉफिट या लॉस जो भी है, लेकिन हमें प्रॉफिट या लॉस इंटू 100, ये हमारा दोस्तों परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के अंदर ये फॉर्मूला। तो देखिए दोस्तों, अच्छा कॉस्ट प्राइस कितनी दोस्तों हमारे पास आ गया ना, कॉस्ट प्राइस कितनी दोस्तों, 100। कितनी है ये देखो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार और। तो ये कॉस्ट प्राइस है दोस्तों हमारे पास कितनी है, 100। कहाँ से, ये रही दोस्तों, है ना दोस्तों, कॉस्ट प्राइस 100 ही। अच्छा सेलिंग प्राइस कितनी है, 121। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा दोस्तों किसी चीज़ को हमने, है ना दोस्तों, अब किसी वस्तु को हमने 100 रुपये में खरीदा, उसको बेचा 121 रुपये में, यानी कि हमें कितना का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 21 का प्रॉफिट हुआ, 21 का प्रॉफिट हुआ। वो भी कॉस्ट प्राइस कितनी है अपने पास, 100, और 100 से मल्टीप्लाई, ये सीधे सीधे दिख रहा है दोस्तों, हम कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी 21, यानी हमें कितना का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 21% का। अब ये दोस्तों परसेंट में चेंज हो गया, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंट में चेंज हो गया, तो यानी कि हमें 21% का गेन, ये हमारा 21% का गेन, हमारा ये क्वेश्चन सही है। ठीक है दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, उस पर ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सेब 250 रुपये में हमने 25 के भाव से खरीदे गए और 390 रुपये में 30 के भाव से बेच दिए गए। तो इस लेन देन में लाभ और हानि प्रतिशत क्या है, तो हमें पूरा वो निकालना है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि वही ऊपर किए जैसे, ये प्राइस और ये आर्टिकल, ये हमारी कॉस्ट प्राइस और ये हमारी सेलिंग प्राइस, है ना दोस्तों। अच्छा प्राइस क्या है दोस्तों, 250 रुपये, 250 रुपये। कितने बेचे, 25 बेचे। और अच्छा नहीं सॉरी, कितने खरीदे, 25 खरीदे।
अच्छा, बेचे कितने में इनको? 390 में। खरीदे कितने? बेचे कितने? 30 बेचे, नहीं 30 के दर से बेचे, तो बेचे 30 नहीं दोस्तों 390 के 30 के दर से बेचे। ठीक है ना दोस्तों, 390 रुपये में हम 30 बेचे और 250 रुपये में हम 25 खरीदे। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ऐसा कभी भी मिल जाए तो हमें क्या करना, जो दोस्तों कुछ कट रही हो तो उसको कैसे काटते हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस है, हमें इनका रेशियो लेना होता है, तो इसको हम इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। तो कैसे काटेंगे, जैसे इसका 25 से एक बार, ये 25 से एक 10 बार जाएगा। कितने बार जाएगा दोस्तों? 10 बार, क्योंकि जीरो को जीरो है, 25 से 25 10 बार। इसी तरह जीरो से एक बार, जीरो से जीरो गया, 3 से एक बार, और ये 3 से एक बार, और ये 3 9 3 13। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा। अब देखो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, यानी कि कॉस्ट प्राइस, हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों? अलग। अब देखो दोस्तों कॉस्ट कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास? कॉस्ट प्राइस आई हमारे पास 10 रुपये, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है दोस्तों? 13 रुपये। समझ में आया ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, किसी चीज़ को हमने 10 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में? 13 रुपये में, तो हमें प्रॉफिट हुआ या नुकसान? किसी चीज़ को हम 10 रुपये में खरीद के लाए और 13 रुपये में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, वो भी कितने का? 3 का हुआ, लेकिन कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। और लेकिन हम प्रतिशत में निकालना, तो इसको कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस कितने में, वो फॉर्मूला कॉस्ट, वो परसेंटेज प्रॉफिट का ऊपर लगाया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने हमारे दोस्तों? 10 रुपये, यानी हमने खरीदा कितने में? 10 में, बेचा कितने में? 13 में, यानी 3 का प्रॉफिट। प्रॉफिट लिखेंगे ऊपर 200 प्रॉफिट। और सॉरी दोस्तों, ये मैंने ज़्यादा ही लिख दिया, और ये 10 और ये 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, इसको काटो, जीरो से ये ज़ीरो, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, प्लस हमेशा प्रॉफिट को दर्शाता है दोस्तों। कहाँ है ये हमारा? सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसमें इसका कुछ भी खेल नहीं है दोस्तों, हमें बस आर्टिकल बराबर करने होते हैं, क्योंकि दोस्तों जितना आर्टिकल हम लाए हैं उतने ही बेचेंगे, तो उस हिसाब से हमें आर्टिकल बराबर करना होता है दोस्तों। जो वस्तुएं जितनी लाई है उतनी बेचते हैं हम इसके अंदर, तो उनको बराबर करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये जानते हैं। ए ट्रेडर बोट सम ऑरेंज एट 7 for 11 rupees and sold at 2 for 3, there he losses 30, find the number of oranges। दोस्तों एक तो ये हो गया, अगर कि हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो कि हमने इतने में खरीदे इतने बेचे, और एक होता है कि हमें मान लो हमें दे दिया होगा कि हमें इतना का नुकसान हो या इतना का प्रॉफिट हो, तो कितने संतरे बेचे होगी, अब उनको निकालना होता है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ा आप और फिर इस पर हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लिया तो करें स्टार्ट, शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर हमने कुछ नहीं करना दोस्तों, फिर से उसी तरह आर्टिकल प्राइस लिखनी, ये प्राइस, ये आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस, है ना दोस्तों। अच्छा, कॉस्ट प्राइस, एक प्राइस कितनी दोस्तों? 11 रुपये। प्राइस कितनी दोस्तों? 11 रुपये। ये 11, कॉस्ट प्राइस 11, कितने बेचे दोस्तों? हमने 7। ठीक है दोस्तों, सॉरी 7 खरीदे। अच्छा, बेचे कैसे? क्या कितना बेचे? 3। प्राइस 3 रुपये है, 2 के दर से बेचे, है ना दोस्तों। प्राइस 3 रुपये हमने 2 के दर से बेचे। शुरू करते हैं। तो अब इसी में आर्टिकल बराबर करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम आर्टिकल जितने में लाए हैं, जितने आर्टिकल लाए उतनी बेचेंगे, तो आर्टिकल बराबर करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये इससे अगर एक रेशियो को मल्टीप्लाई करें तो दूसरे रेशियो को मल्टीप्लाई, अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आर्टिकल 7 दूना 14 हो जाएगा, और 7 दूना 14 हो जाएगा, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे पास आर्टिकल इक्वल्स टू हो गया, बराबर हो गया। लेकिन हमें तो क्या निकालना है? कितने, यानी कि हमें कितने सेव बेचे, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड, कितने बिके, उनको उनकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस हिसाब से, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों? 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 22। कॉस्ट प्राइस क्या है?
22। अच्छा सेलिंग प्राइस 3 को 7 से 7 एक 7 21 है ना दोस्तों। क्या हो दोस्तों 21 है। यानी कि हमने किसी वस्तु को 22 रुपये में खरीद के लेकर आए और हमने बेचा कितना 21 में, यानी कि हमें नुकसान हुआ या लाभ हुआ दोस्तों, हमें नुकसान हुआ, वो भी कितने का 1 यूनिट का। ये दोस्तों यहाँ पे यूनिट मानते हैं हम, है ना, लेकिन हमें बोला कि कितना का नुकसान हुआ दोस्तों 1 का, लेकिन हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं हमें 30 रुपये का नुकसान हुआ। कितना का हुआ दोस्तों 30 रुपये का नुकसान हुआ। अच्छा एक आर्टिकल को बेचने में हमें 30 रुपये का नुकसान हुआ, तो बताओ दोस्तों हम 14 आर्टिकल, टोटल आर्टिकल कितने अपने पास 14 आर्टिकल है, तो उनको बेचने पे कितना नुकसान होगा दोस्तों। यानी कि एक आर्टिकल बेचा 30 में, 30 का नुकसान 14, यानी कि हमें 14 आर्टिकल थे यूनिट के सब दोस्तों, हमारे पास यूनिट कितने हैं 14। तो दोस्तों हमारा टोटल ऑरेंजेस कितना हो जाएंगे, इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टोटल हमने कितने बेचे दोस्तों 420 आर्टिकल, सॉरी 420 ऑरेंजेस, यानी कि 420 ऑरेंजेस हमने बेचे हैं। एक बार वापस देखें दोस्तों मोटे मोटे तौर पे कि दोस्तों हमने प्राइस लिखनी है, आर्टिकल लिखना है, कॉस्ट प्राइस पहले फर्स्ट ऑफ हमने खरीदा कितने में बेचेंगे वो बात की बात, हमने खरीदा कितने में कितने दर से, फिर बेचा कितने में कितने के दर से, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि हम 11 रुपये में 7 आर्टिकल खरीदे, उसी प्रकार हमने 3 रुपये में 2 आर्टिकल बेचे, तो इस हिसाब से हमें आर्टिकल इक्वल टू करेंगे 14 आर्टिकल, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, ये आर्टिकल बराबर हो गई है ना दोस्तों। अच्छा तो फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई 11 को भी करना पड़ेगा क्योंकि 7 से उसको मल्टीप्लाई किया है, तो इसके प्राइस को भी मल्टीप्लाई करना है इसको 7 से, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 22, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 22 और सेलिंग प्राइस कितनी है दोस्तों 21। अब हमें पता चला कि जो हमने किसी चीज़ को अगर 22 में लेकर आएंगे और 21 में बेचेंगे तो 1 का नुकसान होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन कह रहा है हमें 30 रुपये का नुकसान हुआ, यानी हमें तो 1 यूनिट का नुकसान हुआ, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 30 रुपये का नुकसान हुआ एक के ऊपर, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा एक के ऊपर 30 का नुकसान हुआ, हमारे पास टोटल कितना दोस्तों 14 आर्टिकल। अब दोस्तों देखो 14 आर्टिकल है, तो अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चलेगा दोस्तों हमारे कितनी टोटल कितनी सेल हुई है, कितने संतरा बेचे गए। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट हमें क्या कहता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज कंसेप्ट ऑन कॉस्ट प्राइस एंड सेम कॉस्ट प्राइस। अब दोस्तों क्या होगा इसके अंदर कि हमें क्वेश्चन दे रखा होगा कि इतने में बेचा है, सेम होगी कॉस्ट प्राइस उसकी सही नहीं, हमें सेम पैसों से हम खरीद के लेके आएंगे, उनको बेचेंगे कितने वो हमें निकालना होगा, ठीक है दोस्तों। और एवरेज का मतलब दोस्तों एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर अपॉन टोटल क्वांटिटी, यानी कि मान लीजिए क्वेश्चन देखें हम चॉइस वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आदमी ने 3 वस्तुएं 3000 रुपये में प्रति वस्तुएं की दर से खरीदी, प्रति वस्तुओं की दर से खरीदी, उसने वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 5% लाभ और 15% हानि पर बेचा, उसने कुल कितना प्रतिशत लाभ हानि अर्जित की है। अब दोस्तों इसमें क्या हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, इसमें भी है ना, तो प्रतिशत निकालना हमें 100 से मल्टीप्लाई करना, ये नहीं हमें भूलना है, ठीक है दोस्तों। तो पहले आप एवरेज का मतलब समझिए, एवरेज में क्या टोटल नंबर अपॉन उनको सबको जोड़ेंगे और कितनी वस्तुएं उनको हम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों उसने क्या बोला है कि एक आदमी ने 3 वस्तुएं कितनी दोस्तों 3 है, कितने में बेचे इतने में, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ उनको सबको एवरेज निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है अच्छा तो दोस्तों टोटल वस्तुएं कितनी है हमारे पास, इसने बोला 3, एवरेज सेम कॉस्ट प्राइस है इसीलिए दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा आप ये भूल जाओगे कितने में बेचे कितने में खरीदे, ये डायरेक्ट हमें परसेंटेज में मिलता है, क्योंकि दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, इसलिए हम परसेंटेज से ध्यान रखें। देखो लाभ हुआ, हमेशा लाभ हुआ तो पॉजिटिव होता है 10%, फिर 5% का लाभ हुआ प्लस उनको जोड़ना होता है दोस्तों है ना एवरेज निकालने के लिए 5% और 15% के हमें नुकसान। अच्छा दोस्तों मैंने यहाँ माइनस हमें प्लस करना था लेकिन माइनस क्यों लिखा, क्योंकि नुकसान हुआ तो नुकसान हमेशा माइनस में होता है दोस्तों है ना। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये 15 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15, लेकिन ये 15 से 15 कट जाएगा 0, 0/3 हमेशा 0 होता है, यानी कि हमें नहीं तो नुकसान हुआ नहीं लाभ हुआ, तो इसके लिए ऑप्शन क्या है नो प्रॉफिट नो लॉस। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। अब इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, इस पर ध्यान रखें, एक बार पढ़े।
मुकेश किसी वस्तु को इतने में खरीदता है, कितने में बेच रहा है, इसी को हम क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों उसमें हमें परसेंटेज निकालना था, अब इसमें हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है दोस्तों। क्या निकालनी है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, कॉस्ट प्राइस के लिए हम क्या लिखते हैं दोस्तों? एवरेज के लिए हमारे पास होता है एक फॉर्मूला होता है टाटा, या फिर जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है, ये डाटा है दोस्तों। डाटा, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, क्या कह रहा है? मुकेश सेल्स 80% पार्ट ऑफ ए कमोडिटी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, इसको लिख लेंगे कैसे दोस्तों? 80%, कितने दोस्तों? 80%, 80%, ये 80% उसने बेचे कितने के? प्रॉफिट और लॉस लिखेंगे यहाँ 20% के प्रॉफिट से, ठीक है ना दोस्तों। परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज का पूरा ध्यान रखें। तो दोस्तों हम हमेशा किसी भी वस्तु कुछ भी होता है उसको 100% मानते हैं। 100 में से अगर 80% उसने 20% के लाभ में बेचे, तो बताओ पीछे कितना परसेंट बचा दोस्तों? 20% बचा। 20% 20%, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, अब अगला क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन क्या कह रहा है? शेष को 5% के हानि पर बेच दिया गया, उसको कितने के लॉस में बेचा हमने? 5% के लॉस में, परसेंटेज, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो, मैंने आपको पिछले वाला क्वेश्चन में बताया था कि अगर ऊपर वाला कुछ ऐसे ऊपर वाला होता है, जैसे ये कट सकते हैं, ये कट सकते हैं, कटे तो, ठीक है ना दोस्तों। तो हम इसको काटेंगे 0 से, 0 गया, 2 से 1 बार, 2 से 4 बार, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम इसको भी काट सकते हैं तो काट सकते हैं दोस्तों, इसको 1 बार, इसको 4 बार, ठीक है ना दोस्तों। कट गया। अब देखो दोस्तों, अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कितना निकालना है दोस्तों? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले, कि हमें टोटल कुल कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है, और फिर हमने बता रखा है कि हमें पैसों में बता रखा है कि हमें इतना परसेंट, इतना का प्रॉफिट हुआ। तो उसी के लिए हम इनको सोल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 चौक 16। मैं अलग पेन से करता हूँ। अगर दोस्तों आपको तो एवरेज का थोड़ा सा भी अगर मालूम होता है कि एवरेज कैसे निकाला जाता है दोस्तों, अगर आपने मेंसुरेशन पढ़ी होगी तो उसे, जैसे अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 16, 16। और दोस्तों ये एक को, ये एक है दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, लेकिन ये नेगेटिव में क्योंकि हमें लॉस हुआ है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 ही है। कितना आएगा दोस्तों? 1 है। अच्छा दोस्तों, टोटल वस्तुएं कितनी है हमें ये कैसे पता लगे दोस्तों? जो ये डाटा ने, डाटा का मतलब यही है कि ये कुछ जो भी वस्तु है उनको डाटा लिखते हैं। ये 4 और 1 कितने हो गए दोस्तों? 5। कितनी हुई दोस्तों? 5 हुई, 5 हुई है। तो कितना हो जाएगी? 15। सॉरी दोस्तों, क्या क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट, एक मिनट दोस्तों, कुछ मिस्टेक हुई, क्या मिस्टेक हुई? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3, इसके हिसाब से हमें 3% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा मैं कॉस्ट पर, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हमें कि हमें इतने का प्रॉफिट हुआ। मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम इस हिसाब से हमें 3 का निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस और कम्युलेटिव फोर्स मुकेश स्टॉक में। हमने परसेंटेज प्रॉफिट को चेंज किया माइनस से, सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये होगी दोस्तों कि हमने जो ये मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे हमें मिस्टेक हुई है।
तभी मैं सोचो आंसर गलत क्यों आ रहा। हम दोस्तों हमेशा डाटा का रेशो ले सकते हैं, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट को हमेशा, क्योंकि ये परसेंटेज में हमें ये नहीं पता ना कितने रुपए में, ये हमें रुपए में दे रखा है कि कितने परसेंटेज का नुकसान हुआ, प्रॉफिट, इनको हम पैसों में नहीं कन्वर्ट कर सकते जब तक हम कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल देते। तो दोस्तों हम डाटा का जरूर रेशो ले सकते हैं, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस का नहीं ले सकते, या फिर प्रॉफिट का इनका हम रेशो नहीं ले सकते दोस्तों। यानी कि हमें यही ही लिखना होगा कि हमने कितने में लिखा है। जैसे 20% को 20% होगा दोस्तों, इनको इस प्रकार हमें लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों। यानी कि अब इसको 4 को हम इससे 2 से 20 से गुना करेंगे और 1 को 5 से, तो निकालो दोस्तों एवरेज टोटल डाटा कितना दोस्तों 5 5 है। 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। ये माइनस है क्योंकि वो लॉस हुआ था, तो 1 को 5 से तो ये 5 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारे पास कितना आया, 75 से 5, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 75 एक 25। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों हमें हमारे डाटा के हिसाब से 15% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा नहीं हमें 9,300 का 300 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट हुआ। यानी कि हमें जो वैल्यू दे रखी है ये 9,300, ये दोस्तों 15% की वैल्यू, और हमें निकालना है क्या दोस्तों, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। यानी कॉस्ट प्राइस कितनी दोस्तों, अभी टोटल 100 पूरी निकालने में कॉस्ट प्राइस 100। तो हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हमें इसी के साथ, अच्छा दोस्तों परसेंटेज, यानी कि हमें कितना दे रखे, हमें पैसों के अंदर तो 9,300 का परसेंट यानी लाभ दे रखा, तो हमारे हिसाब से तो 15% का है। ठीक है दोस्तों, हमारे हिसाब से 15% का है, लेकिन हमें पूरे 100% की वैल्यू निकालना है, 100%। अब दोस्तों आप में से और भी होशियार होंगे जो बोलते होंगे कि परसेंटेज दो, परसेंटेज का वो परसेंटेज, तो दोस्तों परसेंटेज को आपने परसेंटेज में ही कैसे निकाल दिया, इसको 100 से डिवाइड क्यों नहीं किया। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो कि यह भी परसेंटेज है और यह भी परसेंटेज है, परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा। इस हिसाब से हम अब इसको काटेंगे, 5 को 3 बार, इसको कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये 5 का पड़ा 1 बार, 5 से 8, 5 से 6, ये 0। ठीक है ना दोस्तों, अब वापस 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 से ये 6 बार, 3 से 2 बार, ये 0। इसको मैं अलग कलर से काट देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको से ग्रीन से 3 से 1 बार, ये 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से 6 बार, 6 से 18, 3 से 18 होता है, और 3 को 2 बार यानी 620। अब हमें 620 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 620 एक और ये 2, यानी कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस आई दोस्तों वो कितनी आई है, तो हमारी कॉस्ट प्राइस आई है वो 62,000 है दोस्तों। कितनी आई है कॉस्ट प्राइस हमारी, 62,000। ऑप्शन का 62, हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था दोस्तों, एक बार इसको पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूँ है, जिसका एक हिस्सा वह 9% लाभ पर और बाकी हिस्सा 19% लाभ पर बेचता है, जिससे उसे कुल मिलाकर 15% लाभ होता है। अरविंद द्वारा 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा कितनी थी, यानी उसको ये दोस्त इसके अंदर दोस्तों हमें क्या करना था, मूल्य निकालना था, कॉस्ट प्राइस निकालनी, तो इसके अंदर हमें वेट निकालना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को एक बार शुरू करते हैं, फिर उसी प्रकार दोस्तों डाटा लिखेंगे। ये अपना डाटा एवरेज निकालने का दोस्तों यही फॉर्मूला होता है डाटा। बहुत जल्दी में दोस्तों आप एवरेज के लिए भी आपके लिए एक क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा डाटा कितना, हमने कुछ यानी कि अरविंद के पास 600 टोटल कितना 650 किलोग्राम है, जिसका एक हिस्सा वे 9% लाभ पर बेच देता।
एक हिस्सा यानी कि मान लीजिए हम उसको मान लेते हैं एक्स। हमने एक्स को किसी हिसाब से बेच दिया, कितना, एक्स, वही एक्स, ये हमारे पास है एक्स। एक्स को हमने कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा दोस्तों, 9% के प्रॉफिट में। अच्छा, एंड द रेस्ट, रेस्ट यानी कि दोस्तों जो ये रेस्ट करें यानी कि बचा कितना। अब दोस्तों हमारे पास टोटल कितना 650 के जी, उसके अंदर हमने x% बेच दिया है, x किलोग्राम बेच दिया है, तो हमारे पास कितने बेचा दोस्तों, 19 के प्रॉफिट में, 19% के प्रॉफिट में, ठीक है ना दोस्तों बेचे। लेकिन पीछे कितना बेचा, यानी कि हमारे पास टोटल कितना था, थोड़ा इसको दूर दूर लिखना, डाटा थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ। इसको भी यार ऊपर से लिख लेता हूँ, जल्दी से x% बेचा, वो भी 9% के प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट है ना दोस्तों, प्रॉफिट में। और जो बचा कितना हुआ हमारे पास, टोटल था हमारे पास 650, यानी 650 ही था ना, 650 माइनस एक्स, यानी कि 650 में से एक्स तो बेच दिया, जो बचेगा कितना, 650 में से एक्स, इतना हमें बचा, वो कितने में बेचा हमने दोस्तों, 19% के प्रॉफिट में, ये भी हमने 19% के प्रॉफिट में बेचा दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन अब देखो दोस्तों, परसेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रॉफिट क्वेश्चन बोला जिसके जिसमें उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ है, यानी कि उसके हिसाब से 15% का लाभ हुआ है दोस्तों, कितना का, 15% का लाभ हुआ है, यानी कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसको 15% का लाभ हो, तो हमें एक्स का मान निकालना है कि एक्स, अच्छा 9% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्या मान होगा। आपको एवरेज निकालना सिखाया था, तो देखो दोस्तों क्या करेंगे हम, इसको इसको इससे एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, और हमें ओवरऑल कितना परसेंटेज का लाभ हुआ है, 15%। इस बार हमें वैल्यू दे रखी है दोस्तों 15%, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें निकालना है एक्स का मान, पहले एक्स का मान निकालेंगे, फिर हम बता देंगे 9% पे हमने कितना बेचा, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि एक्स का मान ही है, एक्स का मान आएगा तो हमें पता चलेगा 9% में हमने इतना किलो, इतना के जी बेचा है। तो देखो दोस्तों अब की बार हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, यहाँ पर देखो हमें अब की बार दे रखा है 15% का ऑलरेडी प्रॉफिट है ना, इक्वल्स टू, हम ऊपर लिख क्या लिखते हैं, एक्स को 9 से गुणा करेंगे तो यानी मल्टीप्लाई, यानी 9x, 9x, और इस प्रकार इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 19 से, क्या दोस्तों इसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस 650 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 90, ठीक है ना दोस्तों, डिवाइड बाई, नीचे क्या लिखते हैं हम दोस्तों, टोटल क्वांटिटी, यानी कितना क्वांटिटी, और हमें क्वेश्चन बोल रहे हैं उसके पास 650 के जी था, कितना दोस्तों, 650 के जी, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम उधर भेज देंगे, ये दोस्तों भाग में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको यहाँ से यह हल करेंगे, 15 को गुना करेंगे 650, 15 मल्टीप्लाई बाई 650, और इसी प्रकार ये हो जाएगा इक्वल्स टू 9x प्लस, अब देखो दोस्तों 19 को 650 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये कितना आएगा, ठीक है दोस्तों, 19 से तो ये हो गया 650 मल्टीप्लाई, इसी प्रकार
19 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो माइनस एक्स माइनस का है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -19x है ना दोस्तों। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस का, एक मैं अलग कलर से ले लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखे दोस्तों। ये प्लस का 9x है और ये माइनस का 19x है। तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, ठीक है ना। तो अच्छा 19 में से 9 गई तो कितने बचेंगे दोस्तों, कितना बचेगा दोस्तों, इधर मैं ऐसा करेगा इसको 650। दोस्तों मैंने अभी मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ये बड़ी संख्या होती है, लेकिन हमें देखो कुछ ना कुछ कटेगा हमारा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10x। बड़ी संख्या कौन सी दोस्तों, 19, ये भी माइनस का, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, आप इसको अगर एक दो बार क्वेश्चन करो, एक दो बार इनको करोगे तो बहुत ही जल्द आप इसको सोल्व कर सकते हो दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे 10x और अच्छा इधर 19 है, ये 650 है दोस्तों, है ना दोस्तों। यानी 650 19 × 60, ये भी लिखना पड़ेगा। एक सेकेंड पहले मैं ये लिख लेता हूँ। 19 इंटू 650 माइनस 10x, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि ये माइनस का है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों, -10 इधर आके +10 हो जाएगा। तो चलो इधर लेकर यही कर लेता हूँ, फिर इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू ये चला जाएगा उधर 19। ये दोस्तों मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको लिख लिख के बता रहा हूँ, बाकी आप मैं डायरेक्ट भी काट सकता हूँ यहाँ से, ठीक है दोस्तों। एक सेकंड में इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये इसके नीचे अलग है ना बस। खासा खासा लगे, अच्छा इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और इधर कितना था हमारे पास, ये इधर जाएगा, ये 15 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस को जाएगा 15 650, सॉरी मल्टीप्लाई भी होगा, इंटू 15 650, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये हो गया अपना तेरा, ये हो गया 10x इक्वल्स टू, इधर देखो दोस्तों, इधर भी 650 है, इधर भी 650, हम कॉमन ले लेंगे 650 भाई, ये 650 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, इधर 19, इधर -15, क्योंकि हमने 650 कॉमन ले लिया, ठीक है दोस्तों। ये 10x इधर 19 में से 15 गए तो 4, कितना बचेगा दोस्तों, 4, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। अच्छा अब इधर 0 से 0, ये 0 गया, ये इधर 0 गया, क्योंकि दोस्तों इधर मल्टीप्लाई में चला जा सकता है, लेकिन अगर यही ऐसे प्लस में कुछ भी संख्या होती तो दोस्तों ऐसे ये 0 से ये 0 नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नहीं थी। ठीक है दोस्तों। अच्छा x का मान कितना है हम दोस्तों, x इक्वल्स टू, इसको 65 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, 80 का 2, 6 चौका 24, 24 2 26, ये 260। यानी x का मान कितना है हमें दोस्तों, 260। यानी कि पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि कहा गया जो
एक्स है, यानी एक्स है, ये कितना केजी है दोस्तों, ये 260 केजी। कितना दोस्तों, ये 200, एक्स है, ये 260 केजी। तो हमारी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 260 केजी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसको एक बार आप वापस देखें, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके। मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा दोस्तों, जो ये क्लासेज आप 2x पे देखोगे तो बहुत ही आपका टाइम बचेगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द व्हेन एसपी सेम, यानी कि सेलिंग प्राइस अब अगर बराबर हो तो। हम उसको एक मिनट दोस्तों, कॉल आ रहा है। तो दोस्तों अगले कंसेप्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला कंसेप्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द व्हेन सेलिंग प्राइस इज सेम, यानी कि जब इनके अंदर हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, जो सेलिंग प्राइस होगी वो सेम होगी, कितने भी आर्टिकल्स हो या कितने भी चीज़ें हो, वस्तुएं हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे 2 हॉर्सेस वर सोल्ड एट 1519 ईच, यानी कि दो घोड़े, दोनों घोड़ों को 1599 बेचा गया है। पहला बेचा गया 25% के लाभ पर, दूसरा बेचा गया 20% के हानि पर। तो हमें पूरा ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना पूरे इस ट्रांजेक्शन के अंदर। कैसे निकालेंगे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए दोस्तों, हमें 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि हम कॉस्ट प्राइस कितने मानते हैं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस हम 100% मानते हैं। कितने मानते हैं दोस्तों, 100%। कॉस्ट प्राइस कितनी, 100%। और हमें बोला गया है कि जो हमें फर्स्ट पर कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 25% का प्रॉफिट हुआ। यानी कि अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे दोस्तों, उसको 100, टोटल कितना 100, अच्छा 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 100 के अंदर 25 जोड़ेंगे तो 125। कितनी बार, 4 बार, कितनी बार, 5 बार। ये क्या दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या दोस्तों, सेलिंग प्राइस है यूनिट के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखो दोस्तों, अब इनको हम कैसे लिखेंगे वो देखो। मान लीजिए ये एक है, ये कॉस्ट प्राइस और ये हमारी सेलिंग प्राइस। ये फर्स्ट वस्तु है। अच्छा फर्स्ट वस्तु देखिए दोस्तों, एक को हमने खरीदा कितना में, हमने इसको मान लीजिए 4 में, और बेचा कितना में, 5 में, यानी अब एक पॉइंट का में प्रॉफिट है। दूसरा ये हमारी सेकेंड यूनिट है ना, सेकेंड यूनिट कितने बोल रहे दोस्तों, 20% का में लॉस हुआ दोस्तों। कितने का, 20% का लॉस। कैसे होगा दोस्तों 20% का लॉस, देखते हैं उसको करेंगे। यानी कि हमारे पास टोटल वस्तु 100% मानेंगे, 20% का लॉस हो, यानी कि हमने कितने में बेचा उसको, 80 में बेचा। लॉस होगा तो माइनस में, और ये 50, एक मिनट दोस्तों, इसको मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम हमारे पास टोटल 100 है और 20% का लॉस, यानी कि हमने 80 में उसको बेचा है। तो क्या होगा, 0 से 0, 0 से 0, ये 0 से 0 गया, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारी थी कॉस्ट प्राइस। क्या थी दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर क्या, ये सेलिंग प्राइस थी, क्योंकि हमने उसको 20% का लॉस में बेचा, यानी कि 80 में बेचा था। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको यहाँ लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी थी दोस्तों, 5। इसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस, इसको सेकंड कितने में बेचा, कितने में खरीद के लगे, 5 में, और बेचा कितने, इसको 4 में। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने प्रत्येक को 1599 रुपये में बेचा गया, यानी कि उनके दोनों की सेलिंग प्राइस वो सेम है। लेकिन यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस सेम नहीं है, हमने एक को 5 में बेचा, एक को 4 में बेचा। इनको बराबर करना पड़ेगा। अच्छा बराबर कब होंगे, तो इनका एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनका एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, यानी कि इसको हमें, इसको और इसको मल्टीप्लाई कब होगा, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से मल्टीप्लाई। फिर वही बात, आप अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई फिर करना पड़ेगा। अगर इसको 5 से, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ फर्स्ट की कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगी, 16, सेकेंड की 25, ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं।
ये तो है मेरे पास। अच्छा इसको ठीक है दोस्तों सॉल्व करते हैं। टोटल टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? ये दो 20 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितने 40 कितनी हो जाएगी 40 ये 620 तक ये चल रही है। और ये 16 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों 16 और 25 41 ठीक है दोस्तों। ये क्या हमारे पास कॉस्ट प्राइस और ये क्या सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु को हमने 41 रुपये में ख़रीदा था और हमने बेचा 40 रुपये में, यानी कि हमें नुकसान हुआ, वो भी कितने का 1 का। तो इसको मैं हाँ तो दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, और हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा जो हमें लाभ होता है हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकालते हैं। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी थी दोस्तों 41 और हमें कितने का नुकसान हो दोस्तों 1 पॉइंट का, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों लॉस है। तो हमारा उत्तर कौन सा है सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, एक बार क्वेश्चन पढ़े। एक व्यक्ति ने 19,500 रुपये में 2 सामान खरीदे। उसने एक को 20% की हानि पर बेचा, दूसरे को 15% के लाभ पर बेचा। प्रत्येक का सामान का विक्रय मूल्य समान है, तो लाभ पर बेचने का सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने जो लाभ वाला बेचा वो कितने रुपये में बेचा वो निकालना है। चलो उसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लिखेंगे क्या दोस्तों कॉस्ट प्राइस और ये अपनी सेलिंग प्राइस, ये अपनी फर्स्ट वाली ये सेकंड वाली। ठीक है दोस्तों। अच्छा पहले को हमने कितने 20% के लॉस में यानी कि 5 ऊपर बताया था मैंने दोस्तों। अगर 20% लॉस ये रहा, ये 20% लॉस यानी 80 और यानी 5 और 4 कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी 5 और सेलिंग प्राइस 4। नहीं तो फिर एक बार वापस आपको मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों 80 में हमने इसकी शुरू बेचा, हमारे 100 से हमने खरीदा था, उसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 ये 4, ये हमने सेलिंग प्राइस है और ये अपनी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है ना। तो हमने कितने में खरीदा था हमने उसको 5 में, बेचा कितने में हमने दोस्तों इसको 4 में, 4 में बेचा है हमने 4 में। सेकंड में देखो सेकंड क्या बोल रहा है कि 15 दूसरे को हमने 15% के लाभ पर बेचा, 15% के लाभ पर। हर एक वस्तु हम 100 की मानते हैं दोस्तों, हर एक वस्तु को हम 100 रुपये की मानते हैं, हम ये मानते हैं दोस्तों, ये यूनिट है। हर एक वस्तु को हम 100 रुपये के मानते हैं 15% के लाभ पे, यानी कि 100 का 15% कितना हो दोस्तों 15 है, तो जोड़ेंगे 100 के अंदर तो कितना के बेचा हमने। मान लीजिए कि हमने 100 रुपये से खरीदा, उसको 15% के लाभ यानी कि हमने 115 में बेचा, तो उसको काटेंगे कितने बार 5 से 2 बार, 5 से 2 बार 10 1 15 23, 5 से 30 बार। किसी वस्तु को हमने सेकंड वाली वस्तु को हमने खरीदा था 20 में और बेचा कितना हमने 23 में। ठीक है। और क्वेश्चन ने हमें क्या कहा बेचा है प्रत्येक सामान का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस वो सेम है, क्योंकि एसपी है दोस्तों दोनों की सेम है। अब क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों की सेम है तो हमें इसको सेम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई, इसको अलग अलग से लिखेंगे हम, इसको करेंगे 23 से मल्टीप्लाई, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई दोस्तों मल्टीप्लाई किया जाए दोस्तों, शुरू करो भाई। अच्छा 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 3 15 और 1 5 10 यानी 115। 20 को 4 से 4 2 80 कितना आएगा दोस्तों 80 आएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों 4 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 4 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे 4 4 12, 12 से 1 4 92, वापस इधर भी 92। ठीक है दोस्तों। तो ये 92 थोड़ा 2 सही नहीं लिखना है,
है भाई, ये दो। जूम करने के बाद में दोस्तों ये 92 है ना दोस्तों। यानी सेलिंग प्राइस कितनी थी, एक की 92, इसकी भी 92, ठीक है ना दोस्तों। हमें क्या निकालना है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट। जो प्रॉफिट में हमने बेचा था उसकी हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी दोस्तों। प्रॉफिट में हमने कौन सा बेचा था, फर्स्ट या सेकंड वाला बेचा था, वो भी 80 रुपये में, ठीक है दोस्तों। और ये हमें कितने का मान देगा, 5% बॉट टू गुड्स फॉर 19,500, यानी कि एक व्यक्ति ने 19,500 रुपये में सामान खरीदे, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ये जो दोस्तों इसको हम अलग करेंगे, अलग क्वेश्चन से कि दोस्तों ये जो 19,000, इसको मैं अलग ही कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर। ये दोस्तों ये जो 19,000 ये 500 है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमने खरीदा दोनों वस्तु का हमारे हिसाब से कितना, 115 और 80, कितना हुआ दोस्तों, 180, 115, दोनों की कॉस्ट प्राइस को जोड़ेंगे दोस्तों, 5 और ये 9, 195 रुपये। ओह अच्छा सही है, तो इसका मतलब कटेगा आसान से ना दोस्तों, कट जाएगा। तो ये हमें कितना हुआ दोस्तों, ये 195। और हमें कितने का निकालना है दोस्तों, हमने परसेंटेज में कौन सा बचा, सेकंड, यानी 80 का मान निकालना है, 80 का मान निकालना। ये कितना हो गया, 95, ठीक है ना, 195, ये टोटल 195, यानी कि हमारे पास पॉइंट है 195, और लेकिन हमें पैसों में दे रखा है दोस्तों 19,500 में। और हमें मान निकालना है दोस्तों, जो प्रॉफिट में बेचा है ना, प्रतिशत मतलब लाभ में बेचा है, वो कितना, 15% वाला, वो उसके हमारे हिसाब से वैल्यू कितनी है दोस्तों, 80, कितनी दोस्तों, ये 80 है। उस हिसाब से हमारी ये वैल्यू है, ठीक है ना दोस्तों। हमने ये निकाली क्योंकि हमें ये सेलिंग प्राइस सेम करनी थी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दी इसको, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें 80 का मान निकालना। तो दोस्तों ये साफ साफ दिख रहा है कि 195 एक बार, 195 एक बार, तो कितना बचेगा, 2 0, ये 100, 100 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 8 हज़ार। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, 8,000, ये ऑप्शन नंबर डी और करेक्ट है। हाँ दोस्तों, तो अब एक बार आप इसको वापस देख के समझे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इस हिसाब से ऐसे ही द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर द सेम। अच्छा, सेलिंग प्राइस सेम है, एज सोल्ड एट अ प्रॉफिट, यानी हम नहीं पढ़ते। वस्तु ए और बी का विक्रय मूल्य समान है, और ए को 28% लाभ पर बेचा जाता है और बी को 24% हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य यानी ये हमें क्या दे रखी है दोस्तों, सेलिंग प्राइस दे रखी है 4,800 तो वस्तु का कुल मूल्य क्या होगा, यानी कि हमें तो वस्तु का कुल मूल्य क्या होगा, इसमें कुल पूछा है। अच्छा, इसमें दोस्तों थोड़ा हिंदी में ये करेक्ट करें, कुल नहीं, हमें हर एक का निकालना होगा दोस्तों, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी की दोनों का निकालने होगा। कैसे निकालें दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं उसी प्रकार। हाँ फिर से लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस और ये अपनी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल एंड बी, ये ए आर्टिकल और ये बी आर्टिकल, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ए इज सोल्ड एट 28% प्रॉफिट है, ये दोस्तों 28% प्रॉफिट है, 28% प्रॉफिट है, यानी कि 100 का माल को 100 के हिसाब से हम 128 में बेच दिया। अब इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं पहला, 4 से डायरेक्ट 4 से कट देगा दोस्तों, 4 से ये 12 में 3 बार और 2 बार 32, 4 से 20 बार, नहीं सॉरी 25 बार जाएगा दोस्तों। दोस्तों बार बार डिस्टर्ब होते हैं। तो हाँ हो गया 32 और 32 और 25 के हिसाब से हमारा वैल्यू क्या है दोस्तों, यानी कि ये क्या दोस्तों, कॉस्ट प्राइस और ये हमारी सेलिंग प्राइस, यानी कि किसी वस्तु को हमने कितने में खरीदा था, इस ए वाली को 25 में, बेचा कितने में हम दोस्तों, 32 में, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या करा, एंड बी इज सोल्ड एट ए 24% लॉस,
यानी कि हमने जो बी वाले हैं बी को हमने 24% के लॉस में बेचा है। 24% के लॉस में टोटल कितना 100 में खरीदा होगा हमने 24% के लॉस में, यानी कि 100 में से 24 गए तो कितने दोस्तों हमने उसको 76% में बेचा है। ठीक है, तो इसको आप काटो दोस्त 3 1 18 सॉरी 8 ये 50 क्योंकि 2 से काट रहा हूँ दोस्तों 25 1 19। ठीक है दोस्तों, अब नहीं कटेगा तो एक ऑप्शन को 25 में खरीदा और बेचा कितना दोस्तों 19 में। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये हो गया, ये 32 है दोस्तों, एक मिनट, ये 32 है ना। तो अब हमें क्या करना है, द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज आर, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एंड बी आर सेम। देखो दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, जो सेलिंग प्राइस है सेम है लेकिन हमारे पास अलग अलग है दोस्तों। हमने एक को 32 में बेचा है, एक को 19 में बेचा है, तो हम इनको पहला सेलिंग प्राइस इक्वल टू करनी बराबर करनी पड़ेगी, फिर हम दोनों की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 19 से, इसको 19 से और इसको 32 से, तो इसको भी हमें 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 32। ठीक है दोस्तों, तो फिर हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे दी और हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है दोस्तों दोनों की कितनी है 48,440 रुपये। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं 25 को 19 से, गुन्नी के गुन्नी गुन्नी 38 गुन्नी 3 गुन्नी तो 95, गुन्नी को 5 से करेंगे 95 और हासिल का ना गुन्नी की गुन्नी गुन्नी दूनी 38, 38 के अंदर हम 19 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 47, 38 के अंदर जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 47, यानी कि ये आ गया हमारे पास, एक ये हो गया। अच्छा इसको 32 को 19 से मल्टीप्लाई कर, गुन्नी की गुन्नी गुन्नी दूनी 38 38 यानी कि तो हासिल का 3 गुन्नी की गुन्नी गुन्नी 38 गुन्नी 30 57, 57 के अंदर 3 यानी कि 600 सॉरी 60 सॉरी ओनली 60 आएगा। वापस अब 25 को 32 से 25 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 25 के 25 दूना 50 हासिल का 5 सॉरी इसको अभी लिखेंगे। अब इस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 75 3 80। ठीक है दोस्तों, अब वापस 19 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुन्नी की गुन्नी गुन्नी दूनी 38 का, तो 19 को 32 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा हाँ सेलिंग प्राइस सेम होगी दोस्तों, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस सेम होगी। कैलकुलेशन में टाइम लगता है दोस्तों, अगर आप धीरे धीरे हर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसमें बहुत ही कम समय लगेगा। तो अब क्या होगा, ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है दोस्तों सेलिंग प्राइस है और ये अपनी कॉस्ट प्राइस, ये ए है और ये बी है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनको जोड़ दो भली, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द टोटल सेलिंग प्राइस, ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये देखो सेलिंग प्राइस कितनी दे रही है 640, लेकिन हमारे पास कितनी दोस्तों कितनी एक की है 608 यानी बराबर की हमने, तो यानी कितना हो जाएगा 1224, इनको जोड़ेंगे तो कितना 1224, 600 1200 1200 8 8 सॉरी 16 616। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है दोस्तों, और हमें बोला है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी, जैसे कि हमें क्वेश्चन में तो बोला है कि मैंने इनकी सेलिंग प्राइस है वो 640 है, तो हमें 1200 के हिसाब से एक पॉइंट के हिसाब से निकालेंगे। इसको थोड़ा मैं एक को हटाऊँ, इनको हटाऊँ, आप समझ जाओगे। और 640 मल्टीप्लाई बाय एक की कॉस्ट प्राइस, एक कितने का दोस्तों, एक की कॉस्ट प्राइस कितनी दोस्तों, इसका वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों इसको हम अब काटते हैं, इसको कितने में काट कितने से काटें। और दोस्तों देखो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे दोस्तों कॉस्ट प्राइस निकालने ना, तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों
79 और इसकी कितनी 800। ठीक है ना दोस्तों। अब हम इसको रेशियो से बच सकते हैं, क्योंकि हमारे देखो दोस्तों रेशियो अलग अलग है, यानी कि इन 3 जीरो को अगर इस 3 जीरो काट दें तो रेशियो कितना आएगा 17/28। इन 3 जीरो को 3 जीरो से काट देंगे तो 19/32। 3 जीरो को 3 जीरो से 24/38 ऐसा आएगा, है ना दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इसका 12 हो सकता है और इसका 19 हो सकता है। तो अब देखते हैं दोस्तों इसको काटते हैं। इसको किससे काटें एक बार देखते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई तो सही करेंगे। 38 38 का नहीं, 40 47 सही है ना। हाँ सही है। चलो ठीक है दोस्तों, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों कैलकुलेट बहुत ये ज़्यादा कैलकुलेशन वाला निकल गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। चलो इसको 11 से मल्टीप्लाई करके देखो। ग्यारह कम 11 11 कम 11 यानी 11 बार जाएगा। इसको 11 से 4 बार, 11 से 4 बार होगा, ये जाएगा 11 से 4 बार 44 है। फिर यह गया वापस 11 से वापस 4 बार, फिर वापस 44 है 11 से 4 बार, यानी ये 3 बार गया। फिर वापस दोस्तों ये 11 से नहीं जाएगा, इसमें जाएगा क्या 11 44 से नहीं जा रहा, इससे नहीं जा रहा है। तो दोस्तों इससे नहीं जाएगा तो फिर कौन सा क्वेश्चन क्या होगा, ये है ना। 11 से जाएगा तो फिर से जाएगा से 4 बार, फिर 44 से आएगा, फिर 11 से 3 सही तो जा रहा है। सॉरी दोस्तों, हमने मल्टीप्लाई गलत किया है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब हम इसको 25 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 75, यानी कि यहाँ पर 5 आना चाहिए। 95 से मैंने 9 लिख दिया, ये 9 नहीं आएगा दोस्तों। यही मिस्टेक है। ये इसको ये यहाँ पर 9 में दोस्तों ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, ये तो यहाँ भी 5 आएगा। अरे 475, अरे सही है ना। हाँ यहाँ पर आएगा, ये भी 5 आएगा। अब सोल्व करते हैं। सात सौ 800 सही है। इसको कटेंगे 11 से या 44, काटने में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। 121 क्या है 121, अरे यार शिट, ये हमने 6 और नहीं लिखा दोस्तों, छोटी छोटी सिली सिली मिस्टेक। इसको नहीं काटना था, इसको भी नहीं काटना था। इसको एक बार वापस करते दोस्तों, इस कैलकुलेशन को एक बार वापस करते। हमारे पास टोटल दे रखी दोस्तों कितना 1216, ठीक है ना। और हमें बताया गया है कि 50,640 टोटल कॉस्ट प्राइस है। तो हमें निकालना है, पहला एक ही निकालेंगे 475 का मान, इसकी कॉस्ट प्राइस, फिर इसकी 800 की निकालेंगे। पहला हम एक ही निकाल लेते हैं। तो अब इसको हम काटते हैं, इसको इससे काटते हैं। इसको पहला हम कितने से काटे 4 से कट जाएगा दोस्तों, 0 भी है
ये 0 भी है। 4 से काटेंगे दोस्तों, 4 से 4 1 4 4 2 4 3 12 और फिर 0, 4 से 4 बार, 4 से 1 बार, 4 से 2 बार, फिर 4 से 1 बार, 4 से 6 बार, ये 0, फिर वापस कटेगा दोस्तों, है ना। वापस 4 से निकालते हैं इसको, 4 से 4 से 3 बार, फिर 0 क्योंकि पूरा पूरा गया है तो 16 में 4 हो गया। फिर वापस 4 से जाएगा दोस्तों, 4 से कितने बार, 1 बार, फिर 9 बार, ये कितनी बार, 4 से 4 7 28 2 4 5 20 4 4 24 76 600। अब देखो दोस्तों, अब 19 यार 19 का पारा कितनी बार बोले थे, 76 आता है दोस्तों 4 बार, ये गया 4 से, देखिए 40 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, इसको काटने के बाद 40 आ जाएगा, 40। अब 40 को दोस्तों हम 475 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये 475 को 4 इससे मल्टीप्लाई, 0 से 0 आ जाएगा, या आप 0 लगा दिया। अब 400 इससे एक काम करो, अब 0 बाद में लगा देंगे, हम डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बाद में लगा देंगे, हम 0 बाद में लगाएंगे, इसको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 चौक 20 हासिल का 2, 7 चौक 28 28 2 30 हासिल का 3, 4 चौक 16 16 3 कितना दोस्तों, 16 और 3 कितना हुआ, 19, और 1 0 पहले था, ये यानी 19,000। जो हमारा ए वाली उसकी कीमत कितनी दोस्तों, 19,000, यानी कि 19,000 सिर्फ एक में ही है, वो भी सी में, यानी कि हमारा सी वाला करेक्ट होगा। और दोस्तों अगर दूसरा भी निकालना है तो दूसरा निकालने के लिए हम वही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो दोस्तों हमने इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 को, क्योंकि 800 क्या है, बी वाले की कॉस्ट प्राइस है, तो इसकी वैल्यू निकालनी, और हमें 12 16 ये हमने दोस्तों एक पहले काटा, तो हमें कितना बचा था, 40 को 8 से मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों 40 से 800 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने ये पूरा यहाँ पे पूरा देखो दोस्तों, ये पूरा हमने काट के बिल्कुल नीचे वालों को पूरा ऊपर से काट के फिर मल्टीप्लाई किया, तो 8 चौक 16, 8 चौक 32, सॉरी 32,000, ये हमारा आंसर राइट होगा। दोस्तों अब अगले कंसेप्ट में चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है दोस्तों, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, यानी कि एक की कॉस्ट प्राइस दूसरे की बेचने की यानी सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, तो उसके हिसाब से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।